ओम शांति। 8/8/2025 बाबा की याद। हमें खुशी में रहना है कि अब 84 का चक्कर पूरा हुआ। अब वापस घर जाना है। बस थोड़े दिन हैं, कर्म भोग हैं, उसे कर्मयोग से चुकतू करना है और घर जाना है। इस खुशी में रहना है, बार बार घर जाते रहना है। देखना है मैं आत्मा बिरकुटी के मध्य में विराजमान। सारा दिन देही अभिमानी बन के रहना है। मैं आत्मा कर रही हूँ, मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैं आत्मा सुन रही हूँ। अभी केंद्रित करेंगे अपना ध्यान बिरकुटी के मध्य में। सब तरफ से ध्यान हटा लेंगे। संकीर्ण करने की शक्ति। देखना है मैं आत्मा बिरकुटी के मध्य में विराजमान। घर जाना है, इसलिए प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो अभी घर जाएंगे, देखेंगे मैं आत्मा इस शरीर से अलग, शरीर अलग, मैं आत्मा अलग। पहुंच गई हूँ परम धाम, अपने घर। मैं वहाँ पे पॉइंट लाइट शांति में, वहाँ कोई कर्म नहीं है, कर्म इंद्रियाँ तो है नहीं, ना सूक्ष्म तो साथ रहती है, लेकिन सिर्फ एक शांति में रहते हैं हम। शरीर है ही नहीं, इसलिए स्थूल कर्म इंद्रियाँ भी नहीं है। तो शांति को फील करना है। मैं आत्मा पॉइंट लाइट सिर्फ। सूक्ष्म कर्म इंद्रियां भी क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। और मैं आत्मा वापस आ गई हूँ नीचे बिरकुटी के मध्य में, और कनेक्शन जुटा रहे परम धाम बाबा से। अब घर जाना है। 84 के जन्म हमने पूरे किए, हमारा ऑलराउंड पार्ट अब पूरा हुआ। अब घर जाना है, फिर वापस इस चक्कर में आना है और कर्म भोग को कर्मयोग से चुकतू करना है। विक्रमों से बचना है तो देही अभिमानी बन के रहना है। जो भी देहभान में हम कर्म करते हैं वो विक्रम है, इसलिए देही अभिमानी बन के कर्म करना है। इस पर ध्यान रखना है। जितना हम देही अभिमानी बन के कर्म करेंगे तो क्या है, विक्रमाजीत बन जाएंगे। चौरासी के चक्कर को हमने समझ लिया है। मैं आत्मा परम धाम थी, फिर 21 जन्म देवी देवता स्वरूप, फिर 63 जन्म पूज्य स्वरूप, फिर संगम पर ब्राह्मण स्वरूप। ये मेरा 84वां जन्म है। फिर फरिश्ता, फिर मैं आत्मा निराकार।
तो ये चक्कर बुद्धि में घूमता रहे, वही क्या है, सब दर्शन चक्रधारी है। मैं आत्मा परम धाम में पॉइंट लाइट। सतयुग त्रेता में देवी देवता स्वरूप, द्वापर कलयुग पूज्य स्वरूप, अष्टभुजाधारी दुर्गा, फिर संगम ब्राह्मण स्वरूप, फिर फरिश्ता, फिर मैं आत्मा निराकार परम धाम। ये 84 जन्म हो गए। 21 सतयुग त्रेता 63, द्वापर कलयुग 1, ब्राह्मण 84वां जन्म। बाबा हमें 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं और सवदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। मैं आत्मा सवदर्शन चक्रधारी हूँ। तो हर स्वरूप को फील करना है। जब तक फीलिंग नहीं आए तब तक टिकना है। चौरासी लाख जन्म हो जाए तो बाबा इतनी बड़ी कहानी कैसे सुनाएंगे। इसलिए 84 जन्म होते हैं, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक, संगम युग तक। मैं आत्मा याद की यात्रा पर हूँ। मैं आत्मा समझ बाबा को याद कर रहा हूँ। ये मेरी याद की यात्रा है। जो भी विक्रम किए हैं इस जन्म में वो बाबा को लिख कर देने हैं, तो बोझ हल्का हो जाएगा। कैसे देंगे? लिखना है, बाबा को देखना है समुख, फिर लिखना है, फिर लिखने के बाद बाबा को अर्पण कर देना है, फिर उसको जला देना है। नहीं तो बाबा के घर हैं, बाबा के उसमें भी डाल सकते हैं, लिख कर दे सकते हैं बाबा को पत्थर में। वहाँ लेटर बॉक्स होता है बाबा के घर, उसमें भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हो कोई ना पढ़े तो उसे जला दो। बाबा को बताना है बस, और किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। मैं आत्मा याद की यात्रा पर हूँ। विराट रूप का अर्थ है मैं आत्मा ब्राह्मण सो, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण। ये अर्थ है विराट स्वरूप का, लेकिन भक्ति में इसका अर्थ नहीं पता है। तो अपने विराट स्वरूप को देखना है। हम अभी पतित से पावन बन रहे हैं। स्मृति आ जाती है मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। फिर बाबा की याद से पावन बनने लग जाते हैं। आत्मिक स्मृति और बाबा की याद। फिर त्रेतांत तक विस्मृत हो जाते हैं मैं कौन हूँ, अपने को शरीर समझने लग जाते हैं। फिर क्या बन जाते हैं? पतित बनना शुरू हो जाते हैं पावन से। ये क्या है? यही ड्रामा है, स्मृति और विस्मृति का खेल है।
मैं आत्मा स्मृति से फिर पावन बन रही हूँ। मैं आत्मा याद की यात्रा पर हूँ। मैं ऑलराउंडर पाठधारी हूँ। मुझे पता है कौन सा धर्म कब आता है। क्रिश्चियन लोग आते हैं द्वापर से द्वापर के बीच में आते हैं। सतयुग में और कोई धर्म नहीं होता है। मैं आत्मा याद की यात्रा पर हूँ। जो राइटियस बात है, जैसे गीता का भगवान कौन, कल्प की आयु कितनी है, 84 लाख नहीं 84 जन्म होते हैं, कौन सा धर्म कब आता है, तो ये पॉइंट्स और टॉपिक लिखना चाहिए। उनके पर्चे छपाने चाहिए और फिर उसे बांटना चाहिए या एरोप्लेन से गिराने चाहिए। मैं आत्मा बाबा की याद में हूँ। बाबा ने आज मुझे ये समझाया। मैं आत्मा पॉइंट लाइट। मेरा बाबा परम धाम में पॉइंट लाइट। मन बुद्धि से मैं बाबा के साथ कनेक्टेड हूँ। मुझे आत्मा में शक्ति बढ़ती जा रही है। सबको संदेश देना है। जो समझदार होंगे वो झट समझेंगे। मैं आत्मा मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, एक सेवा बाबा ने बताई। अच्छे अच्छे पॉइंट्स, जो सही बातें हैं वो लिखकर बांटने हैं पर्चे उनके। मेरे बाबा ने पहली सेवा ये बताई। दूसरी सेवा बाबा ने बताई, जहाँ स्नान वगैरह करते हैं तीर्थों पर, वहाँ भी हम सेवा कर सकते हैं। कुंभ के मेले पर, गंगा पर। वही पतित पावन पानी नहीं है। पानी से तो सिर्फ शरीर का मैल साफ होता है, आत्मा का मैल साफ नहीं होगा। आत्मा ही शरीर को चलाती है और उसके पाप विनाश होंगे जब अंतर्मुखी होंगे, अपने को आत्मा समझेंगे। मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ। मैं बिरकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। इस चलाने वाली शक्ति का पिता परमपिता परमात्मा है। उसको याद करने से पाप भस्म होंगे। मैं आत्मा मेरा बाबा।
ये कल्प 5000 वर्ष का है। मैं आत्मा, मेरा बाबा, तीसरी सर्विस कैलेंडर छपा सकते हैं 12 चित्रों का। इसमें सारा ज्ञान आ जाए। मैं आत्मा, मेरा बाबा, हम वेरी वेल नोन बट अननोन वॉरियर्स हैं। कैसे वेल नोन? कहानियों में इतना गायन है हमारा, वेल नोन है, बट कौन है वो? दैट इज अननोन। वो नहीं पता है उनको एक्चुअल में कौन है। तो हम वेरी वेल नोन बट अननोन वॉरियर्स हैं। कितना गायन है हमारा भक्ति में, इस जन्म का, इस याद का, इस ज्ञान का, इस राजयोग का। इस राजयोग से मैं आत्मा गायन और पूज्य बन रही हूँ। मैं आत्मा, मेरा बाबा, बाबा नॉलेजफुल है, इसलिए बाबा को जानी जानन हार कहते हैं। बाबा हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान बताते हैं, सृष्टि का। ये दुनिया में किसी को नहीं पता। अभी बताओ तो वो मानेंगे नहीं। लेकिन ये ट्रुथ है, ये ज्ञान बाबा के पास है। सिर्फ बाबा ही हमें बताता है। वो किसी के दिल के अंदर की नहीं जानता है। वो नॉलेजफुल है, हमें नॉलेज देता है आदि मध्य अंत की। हमें सुखी बनाता है, हमें राजयोग सिखलाता है। मैं आत्मा, मेरा बाबा, सबसे बड़ा विकार काम कटारी है। देह अभिमान है सबसे पहला, फिर काम कटारी। तो देही अभिमानी बनना है। मैं आत्मा, मेरा बाबा, बस यही स्मृति रहे। यही स्मृति में हमने कर्म करना है। बाबा करवा रहा है, बाबा करावनहार है। मैं आत्मा करनहार हूँ। पवित्र बनना है, बाबा की याद में रहना है। मैं आत्मा, मेरा बाबा, मैं आत्मा, मेरा बाबा। शिव बाबा मेरे पारलौकिक बाबा हैं। एक लौकिक बाबा है, एक अलौकिक बाबा है। परमपिता परमात्मा पारलौकिक बाबा है, इस शरीर के पिता लौकिक बाबा है। और शिव बाबा हमें अडॉप्ट करते हैं, हम बच्चे बनते हैं, बच्चों से बात करते हैं बाबा। वो पिता है, उस पिता के थ्रू बाबा हमें अडॉप्ट करते हैं। वो अलौकिक पिता है, वो है ब्रह्मा बाबा। तो सदा स्मृति रहे। मैं आत्मा, मेरा बाबा।
मेरा बाबा दुख हरता सुख करता है। मुझे सारा दिन उनकी याद में रहना है। भक्ति में कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः। कौन से ब्राह्मणों के लिए कहते हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों के लिए कहा जाता है ब्राह्मण देवी देवताए नमः, क्योंकि वही ब्राह्मण क्या बनते हैं? देवता बनते हैं। तो मनुष्य से देवता धर्म की स्थापना हो रही है। मैं आत्मा मेरा बाबा। लौकिक ब्राह्मणों को भी बाबा का परिचय दे सकते हैं, उनको भी बाबा से मिलाना है। तो हम उन ब्राह्मणों की भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। उनको बताना है आप ब्राह्मणों को इतना सम्मान क्यों मिलता है। सच्चे ब्राह्मणों के कारण जो भी परमात्मा आके रचते हैं, स्थापन करते हैं। मैं आत्मा मेरा बाबा। वहाँ भी सेवा कर सकते हैं, अमरनाथ पर भी सच्ची सच्ची अमरनाथ कथा सुनाने की सेवा कर सकते हैं। अब अमरनाथ बाबा हमें अमर बना रहा है, इस देह भान से निकाल रहा है, क्योंकि देह क्या है? विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। तो हम अमर बन रहे हैं आत्मा की स्मृति से। मैं आत्मा मेरा बाबा। हम निमित्त हैं, इस सृष्टि के कल्याणकारी हैं। हम सारी सृष्टि के श्रीमत पर, हम श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण करते हैं। ये नशा रहना चाहिए कि मैं क्या हूँ? सारी सृष्टि की कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं बाबा की श्रीमत पर इस विश्व का कल्याण कर रही हूँ। मैं आत्मा मेरा बाबा। कहना कम है, करना ज़्यादा है। ये श्रेष्ठ लक्ष्य मान बना देगा। मैं आत्मा मेरा मीठा बाबा, प्यारा बाबा। सेवा में स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है।
तो हमारी चढ़ती कला होनी चाहिए, तब सेवा में सफलता मिलेगी। एक पाप से अटूट प्यार हो। मेरा बाबा, बाबा के सिवाय और कुछ दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा। ऐसे लवलीन स्थिति में रह, एक शब्द भी बोलेंगे तो वह स्नेह की बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देंगे। तो ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। तो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, बाबा सेवा करवा रहा है। करावनहार बाबा है, मैं निमित्त आत्मा हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।